नमस्कार। आप सभी को एक खबर ने झंझोड़ कर रख दिया होगा। दिल्ली की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े किए गए एक जिहादी के द्वारा। एक लड़की, एक सनातनी हिंदू बेटी जो कहीं न कहीं अपने धर्म से विमुख हुई और उसे उसका जो फल मिला वो मिला 35 टुकड़ों में उसके शरीर का बंटना। ये घटना नहीं है मात्र, ये संदेश है हर उस सनातनी हिंदू के लिए। ये संदेश है हर उस सनातनी हिंदू परिवार के लिए जो अपने बच्चों को कहीं न कहीं धर्म से विमुख कर रहे हैं। आज मैं हर किसी पर सवाल उठाने जा रहा हूँ, चाहे वो राजनीतिक दल हो, हिंदू संगठन हो या कुछ तथाकथित हिंदूवादी नेता हो। एक लड़की जो मुंबई में रहती थी, जो कॉल सेंटर में नौकरी करती थी, किस तरह अपने परिवार को, अपने पेट को वो पाल रही थी, तभी एक जिहादी उसके संपर्क में आया और वो हिंदू बेटी उससे प्यार करने लग गई। कहते हैं मोहब्बत ना धर्म देखती है ना रंग देखती है। हिंदू बेटी श्रद्धा ने तो अपने दिल से उस जिहादी को प्रेम किया, लेकिन कभी भी उस जिहादी ने हिंदू बेटी से प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि जो प्रेम करता है वो कभी ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकता। माँ बाप के मना करने के बाद श्रद्धा जिहादी के साथ में दिल्ली के मेहरौली आ गई। 6 मई 2022 को उसी जिहादी ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब श्रद्धा ने जिहादी पर विवाह का दबाव बनाया, शादी करने का दबाव बनाया, उसके बाद जो घटा आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू की बेटियां ही लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, अन्य धर्मों की बेटियां क्यों शिकार नहीं हो रही हैं? हमने अपने बच्चों को धर्म से विमुख कर दिया है। जैसा कि कुछ फोटोज सामने आए हैं श्रद्धा के, और कहीं से भी श्रद्धा भक्ति में बच्ची नहीं लग रही हैं। कहीं से भी श्रद्धा के अंदर जो सनातन की एक आँच होती है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। हमने अपने बच्चों को धर्म से विमुख कर दिया है, अपने सनातन धर्म से विमुख कर दिया है। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं ये लक्षण पैदा होते ही हैं, तभी ये लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। हालांकि आप हो सकता है मेरी बातों को काट दे, आप मेरी बातों की काट करें कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि श्रद्धा के परिवार में कुछ चूक थी, इसलिए आज श्रद्धा का यार हुआ है। देखिए, मैं हर बात को तथ्यों के साथ में आज आप सभी को बतलाना चाहता हूँ। हिंदू हमेशा राजनीतिक नेताओं का गुलाम रहा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हिंदू हमेशा राजनीतिक नेताओं की रैलियों में भर भर के जाता है, लेकिन वही हिंदू कभी अपने मंदिरों में दर्शन करने भी नहीं जाता है, क्योंकि हिंदू राजनीतिक नेताओं का गुलाम हो चुका है। सच कड़वा होता है, हो सकता है आपको आज का ये सच स्वीकार ना हो, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कुत्ते को घी हजम कभी नहीं होता, और सच केवल सच होता है। सच को स्वीकार करना ही सही बात है और सच्ची बात है। जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से, 20 सालों से, 50 सालों से, 100 सालों से, उन लोगों का जो मिशन है वो क्लियर है। हिंदू बेटी को फंसाओ, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए पाओ, ये उनकी हर शुक्रवार को ऐलान होता है इस बात पर। लेकिन क्या कभी हमने अपने बच्चों को इस बात से अवगत कराया है या नहीं करवाया है? ये समाज की जिम्मेदारी है। आज मैं देख रहा हूँ श्रद्धा के जब टुकड़े 35 टुकड़ों में जब श्रद्धा बढ़ चुकी है, तो तब काफ़ी संगठन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कैंडल मार्च निकालो,
कोई कह रहा है हाथों में तख्तियाँ लेकर श्रद्धा के लिए इंसाफ मांगो। क्या हाथों में तख्तियाँ लेने से, क्या कैंडल मार्च निकालने से श्रद्धा वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इस पर आप विचार कीजिए। दुनिया में कभी भी कोई भी अगर जंग हुई है तो उसका समाधान कभी कैंडल मार्चों से नहीं निकला है, कभी तख्ती हाथ में लेकर नहीं निकला है। मैं यहाँ पर किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है मैं किसी को भड़काऊँ, लेकिन सत्य यही है, जब तक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती कुछ नहीं हो सकता। जब तक अपने बच्चों के अंदर धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो उनके भाव है, हम उनको नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। 6 मई को, जो भी अभी 6 मई गई है 2022 की, 6 मई को श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी पहले तो हत्या की गई, उसको मारा गया, फिर उसको 35 टुकड़ों में बांट दिया गया और घर में रखे हुए डबल डोर फ्रिज में उसके टुकड़ों को रखा गया। और वो जिहादी रोज़ाना, और जब भी उसको वक्त मिलता है, जब भी उसको समय मिलता था, वो महरौली के जंगल में उन टुकड़ों को फेंक आता था। करीब 12 टुकड़े वो फेंकने में कामयाब हो चुका था, लेकिन अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। और एक वीडियो जो अभी आप देखेंगे या जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिहादी बड़े आराम से महरौली के थाने में सो रहा है कंबल ओढ़कर। ये मैं प्रश्न कानून पर भी उठाता हूँ, प्रश्न पुलिस प्रशासन पर उठाता हूँ। एक दरिंदा जिसने हिंदू बेटी के साथ इतनी हैवानियत की, आखिरकार वो इतने आराम से कैसे सो रहा है? कैसे सो रहा है वो इतने आराम से? अगर ये इसका उलट हुआ होता और ये दरिंदा कोई हिंदू हुआ होता तो क्या ऐसा ही बर्ताव हुआ होता उसके साथ? ये मेरा प्रश्न है और मैं पूछना चाहता हूँ। मैं उन तथाकथित हिंदूवादी नेताओं से भी ये पूछना चाहता हूँ कि संसद में खड़े होकर रोने वाले तथाकथित हिंदूवादी नेता क्या श्रद्धा की हत्या पर 2 शब्द भी बोलेंगे, 2 आंसू भी बहाएंगे? अखलाक जब मरता है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर तथाकथित हिंदूवादी नेता गोरक्षकों को गुंडा कहता है, लेकिन हजारों सैकड़ों लाखों हिंदू बेटी बर्बाद हो चुकी है। हिंदू भाइयों का एक प्रकार से हत्या हो चुकी है, हिंदू भाइयों की, चाहे वो केरल में हो या वो बंगाल में हो या देश के अन्य अन्य हिस्सों में हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। और एक तथाकथित हिंदूवादी नेता है हमारा, उसका काम है जब भी किसी हिंदू बेटी के साथ या हिंदू बेटे के साथ या एक सनातनी परिवार के साथ कुछ गलत होता है, उस चंदा इकट्ठा करता है और परिवार के पास जाता है, उस चंदे को देता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, और उनके दर्द को दबाने की कोशिश करता है। आप इस साजिश को समझिए, मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ। एक पार्टी के शीर्ष नेताओं का कुछ ना बोलना और एक पार्टी के नेता का, एक प्रकार से नेता ही है, चंदा इकट्ठा करना, परिवार को देना, उनके दर्दों पर जख्म डाल देना, उन पैसों से उनके दर्द को खरीद लेना, ये लोगों का काम है। आखिरकार कब तक हम केवल पैसे देकर परिवार के दर्दों को बंद करते रहेंगे? कब तक? जिस दिन हिंदू क्रिया की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा, उस दिन सनातनी हिंदुओं को हाथ लगाने वाला इस धरती पर नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बचेगा। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी को न तो उकसा रहा हूँ, न किसी को हिंसा के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने धर्म के लिए अड़िग हो जाइए। आज बात केवल श्रद्धा की नहीं है, आज बात उन सैकड़ों हिंदू बेटियों की है जो शिकार हो चुकी है इन दरिंदों का। जब शादी का दबाव श्रद्धा के द्वारा जिहादी पर, आफ्ताब पर बनाया गया तो उसने पहले उसका गला घोटा, फिर उसके टुकड़े कर दिए 35 और उसको फ्रिज में डाल दिया ताकि बदबू ना आए पड़ोसियों को। उसने स्प्रे भी उसने यूज किया था। इतनी हैवानियत इन लोगों के अंदर भरी हुई है और ये हैवानियत कभी भी निकलने वाली नहीं है।
मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, आप भी अपने धर्म को पहचानो, अपने माता पिता की बातों को मानिए। जिसने आपको पैदा किया है वो आपका हमेशा भला ही चाहता है, आपका नुकसान नहीं चाहता है। 4 दिन सोशल मीडिया पर यह बात उछलेगी, 5वें दिन समाप्त हो जाएगी। 5वें दिन इन बातों का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, न तो सोशल मीडिया पर होगा, न टीवी चैनलों पर होगा। मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ, अपने धर्म के प्रति सचेत रहिए, क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई कुछ भी कहे, मैं ये सीना ठोक कर मैं ये कहता हूँ, मैं धर्म को बड़ा मानता हूँ, क्योंकि जिस धरा पर धर्म बड़ा हुआ है वो धरा उस धर्म की हुई है। हम अफ़गानिस्तान में कमज़ोर हुए, हमसे अफ़गानिस्तान छीन लिया गया। हम दुनिया के जिस भी कोने में कमज़ोर हुए हैं, वही कोना हमसे छीन लिया गया। और जिसने छीना वो जहाँ जहाँ मजबूत हुआ है, वो धरा, वो ज़मीन उसकी हुई है। तो धर्म बड़ा हुआ या वो ज़मीन बड़ी हुई। धर्म सिमटते चले गए, ज़मीन आज भी वही है। और एक बीमारी हिंदुओं को इतनी बुरी लग चुकी है कि पूछे मत। बोलते हैं भारत माता की जय। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किस भारत माता की बात कर रहे हैं? आज से 72 साल पहले पाकिस्तान भी भारत माता था। आज से 200 साल पहले अफ़गानिस्तान भी भारत माता था। आज से लगभग 100 साल पहले अफ़गानिस्तान भी भारत माता था। बर्मा भी भारत माता था। पूरा एशिया में भारत माता था। धरती माता कहना पुकारिए, धरती माता कहना सीखिए। ये सृष्टि हमारी है और सृष्टि हमारी रहेगी।